आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक इस्लामिक प्रैक्टिस पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे सभी गैर मुस्लिमों को अवश्य ही जानना चाहिए। इस प्रैक्टिस का नाम है तकिया। ये तकिया क्या है, जो कि मुसलमानों के लिए यह प्रैक्टिस अनिवार्य बताया गया है। अनिवार्य तो जो भी कुरान में है और हदीस में है, सभी कुछ है। तो यह प्रैक्टिस मोहम्मद साहब ने बताया था, और उन्हीं के उदाहरण से, उन्हीं के बताए हुए और उनके किए हुए कर्मों के हिसाब से ये लोग करते हैं। सभी मुस्लिम के लिए यह करना है। तो यह तकिया क्या है? यह है धोखाधड़ी, छल कपट अपने उन्हीं लोगों से जो कि आपके करीबी हैं लेकिन मुस्लिम नहीं है। तो जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ धोखाधड़ी कैसे करना है, छल कपट कैसे करना है, विश्वासघात कैसे करना है, पहले उनका विश्वास जीतना है। उसके लिए चाहे अपनों की ही निंदा क्यों ना करनी पड़े, तो उसके लिए विश्वास जीत लेना है और फिर उन्हें मौका पाते ही ख़त्म कर देना है। तो यह गैर मुस्लिमों को जानना चाहिए। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये तो मेरा मित्र है, ये जो मुस्लिम है ये मेरा मित्र है, या ये अगर महिला है तो ये सखी है। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो रहते हैं वे धोखा खा जाते हैं। तो यह उनकी परंपरा रही है, और आरोप भी वे उन्हीं पर लगा देते हैं। यानी जिसको वे सताते हैं, उल्टे आरोप उस सताने वाले पर ही लगा देते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। ये हर जगह इस फार्मूला को अपनाते हैं और सफल भी होते हैं। तो मोहम्मद साहब ने इसको प्रैक्टिस में लाया और कहा कि इस्लाम के लिए तो जायज़ है यह। तो मक्का वासियों के साथ उन्होंने एक संधि की थी, और उस संधि के अनुसार जो मक्का से जो युवा लोग आ गए थे, उन लोगों को इनको वापस भेज देना था। लेकिन ये तो भेजना चाहते नहीं थे अंदर से। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, आपने संधि की थी तो आपको भेजना चाहिए, तो हाँ हाँ। और उसके बाद फिर जो है एक दो व्यक्ति जब वहाँ से आए थे मक्का से, तो उन दोनों के साथ ये प्रसंग है कि अबू बशीर नाम का एक व्यक्ति था। उसको मोहम्मद ने इशारा कर दिया, कहा कि ये जो दो मजबूर लोग हैं,
अल्लाह जो है तुम्हारी और इनकी मदद करेगा और रास्ता सुझाएगा। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द, लेकिन इस शब्द के पीछे रहस्य छिपा हुआ था। वो समझ गया कि मुझे क्या करना है। उसने उन्हीं लोगों की तलवार ले ली कि देखें भाई तलवार में तुम्हारा कैसा है, ठीक है कि नहीं है, धार है कि नहीं तलवार में, और तलवार लेकर के फिर उसी की तलवार से उन लोगों को काट दिया। मोहम्मद बहुत खुश हुए। तो इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है। उसी तरह से नुएम नाम का एक व्यक्ति था। तो मोहम्मद साहब के आक्रमणों से वहाँ के जो कबीले सब थे बहुत परेशान हो गए थे। तो उन लोगों ने मक्का वासियों के साथ एकजुट होकर के एक गठबंधन बना लिया था और लड़ाई की उन लोगों ने योजना बना ली थी और मोहम्मद को कह भी दिया था। तो इन्होंने अपना खाई वगैरह खोद लिया था और उन लोगों के बीच में दरार डालने के लिए नुएम नाम के आदमी को डिप्यूट कर दिया और उसको कहा कि देखो ये सब अल्लाह की राह में युद्ध में ये सब जायज होता है, धोखाधड़ी, और इसको पवित्र धोखा समझना। और वो जा करके और अपने ही लोगों में वो नुएम गया, क्योंकि उन्हीं लोग के यहाँ से आया था वह और अभी अभी मुसलमान बना था। तो यदि कोई आपका करीबी मुसलमान बन जाए तो ये मत समझना कि ये तो अभी बनाया तो नहीं, अब वो मुसलमान बन गया, मतलब कि उसमें वो पागलपन, वो सनकीपन, वो नार्सिसिज्म उसमें आ गया। तो वो नुएम ने जा करके उनके बनु कुरैजा वालों के यहाँ और मक्का वासियों के यहाँ जो लड़ने आए थे उनके बीच में जाके दरार डाल दिया। बनु कुरैजा वालों को कहा कि ऐसा है कि वे लोग तो चले जाएंगे और तुम लोग तो यहीं रहोगे, तो ऐसा करना कि उन लोग के मुखिया को रख लेना गिरवी यहाँ जमानत के रूप में, तब जाके वे लोग लड़ेंगे। और उनसे जाके कह दिया कि ऐसा है कि इस तरह से वे लोग मांगेंगे तो तुम लोग मत देना, ऐसा मक्का वासियों को कह दिया। तो इस तरह से दोनों में दरार डाल दिया। जब ये लोग मांगने गए कहे अच्छा ये तो उन्होंने ठीक कह रहा था। तो इस तरह से वो दरार पड़ गई और उसके बाद फिर वे लोग लड़ाई क्या लड़ेंगे, वे सब वापस चले गए। उनको लग गया कि कहीं धोखाधड़ी हो रही है। तो इस तरह से मोहम्मद साहब ने अपना काम बना लिया और यही परंपरा चलाते रहे। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा जब तक इस्लाम रहेगा। धोखा देना है, अपने करीबियों को ही धोखा देना है। और ये छल प्रपंच झूठ कपट की जो रणनीति थी, इस रणनीति के तहत वे गैर मुस्लिमों को पकड़ लेते हैं, मौका देखते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं या उसको लूट लेते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई वह नहीं होता, बल्कि उसको बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि कोई गुनाह नहीं किए हैं, बल्कि हम बहुत अच्छा किए हैं, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। तो इस तरह की उनमें वह है। और यह जो है हर जगह दुनिया में करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो अब वहाँ एक हदीस है जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वह भी मोहम्मद साहब की जीवनी होती है। तो उस हदीस में यह बताया गया है, सही बुखारी नाम का हदीस है। तो वो सही अल बुखारी जो हदीस है, जो कि ग्रंथ है, उसमें बताया गया है, उसका वॉल्यूम नंबर 7 है और पेज नंबर 102 है। उसमें लिखा हुआ है कि असल में जब हम यानी मुसलमान गैर मजहब वालों के लिए
ये भी बताया गया कि विश्वास जीतने के लिए चेहरे पर मुस्कान लाना, भीतर भीतर गाली देते रहना। तो कहा कि गैर मजहब वालों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखें तो उसी समय मन में उन्हें कोसें और बद्दुआ दें, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। तो यदि कोई आपके साथ कोई मुस्लिम मित्र होगा तो आप इस भ्रम में नहीं पड़ना कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहयोगी है, ये साथ देगा। नहीं, वो हर समय आपको काटने की ही सोच रहा है। वो दो ही एंगल पर काम करता है। एक एंगल यह है कि इसको मुसलमान बनाओ, और दूसरा एंगल यह है कि इसको लूट लो, इसको ठग लो, इसको धोखा दे दो, इसको मार दो, इसकी संपत्ति छीन लो, हड़प लो, ठग लो, इसकी बहू, बेटी, पत्नी कोई सुंदर हो या जैसी भी हो, उसको पटा लो, लेके भाग जाओ। इस स्कीम पर ही वे काम करते हैं। यह जान लेना चाहिए सभी गैर मुस्लिमों को, क्योंकि यह सब बहुत काम की चीज़ है। इसको जाने रहेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे, अन्यथा धोखा से आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि धोखा के लिए वहाँ पर निर्देश ही दिया गया है। तो यह है तकिया, इसको पवित्र धोखा, पवित्र छल कहा जाता है। तो ये कितना ये पवित्र यही है कि वे इस्लाम के नाम पर इसको करते हैं। सारे कुकर्म करेंगे इस्लाम के नाम पर, कहेंगे पवित्र है। तो यह जो है आप समझ गए होंगे और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को और अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। ओम।